नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां महागठबंधन की तरफ से आज घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है और इसका नाम दिया गया है तेजस्वी का प्रण। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस घोषणा पत्र की यह है कि इसके पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही नजर आए हैं। कई बड़े वादे किए गए हैं किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, और साथ ही साथ नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया है, उनकी कमियां गिनाई गई है। तो क्या कुछ है इस घोषणा पत्र में, आपको डिटेल में बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या कुछ है घोषणा पत्र में, क्या जारी किया गया है, क्या खास बातें हैं इसकी? देखिए, एक खास बात तो ये भाई साहब जो नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी, वो बड़े बहुत ही गमगीन मायूस नजर आ रहे हैं कि भाई आपने डिप्टी सीएम तो बना दिया, बगल में खड़े भी नहीं होने देते, और जब सरकार सीएम और डिप्टी सीएम की होगी तो ये जो तेजस्वी प्रण दिया गया है उसमें फोटो के लायक भी आपने नहीं समझा। किसी का फोटो तक नहीं आपने डाला बगल में। राहुल गांधी का आपने फोटो लगा दिया, बाकी सारे नेताओं का जो है जो पूरा करने का होता है। सबसे बड़ी चीज कि ये कोई महागठबंधन के तरफ से लाया गया कोई घोषणा पत्र नहीं है, ये तेजस्वी का प्रण है। और तेजस्वी साहब ने ये कह दिया, बहुत हो गया आप लोगों का सम्मान, आप लोगों ने मुझे बहुत जो है नीचा दिखाने की कोशिश की, इतना टाइम लगा दिया मेरे को मुख्यमंत्री बनाने में, घोषणा करने में, और इसकी वजह से जो ये चुनाव मेरे नाम पे आप लोग लड़ रहे थे, तो ये जो नाम जो खत्म हुआ है उसका वो पूरी तरीके से कसर निकाले हैं। आप देखिएगा, अगर तस्वीर को अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बगल में जो कांग्रेस पार्टी के थोड़ा दूर खड़े ये पवन खेड़ा साहब, उनके चेहरे पे भी तनाव था। आप तो कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के नाम पे वोट मिलेगा, और राहुल गांधी जो है वो गायब है। आप ये कहते हैं महागठबंधन की तरफ से, इंडी की तरफ से ये एक कॉमन यूनियन प्रोग्राम है, तो ये गठबंधन बताता है। यहाँ पूरी तरीके से नाम देकर कि तेजस्वी प्रण है ये, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ साथ नजर आ रहे हैं, अंदर बहुत भारी जो सो कह सकते हैं कि लेजिटिमेसी के लिए जो है वो। और इससे ये भी समझ में आ रहा है कि तभी राहुल गांधी नहीं मौजूद आए, क्योंकि इतने बड़े बड़ी तस्वीरें लगाई गई है सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की। राहुल गांधी को कहीं कोने में ऐसे छुटपुट दिखाया गया है, इसी वजह से क्या राहुल गांधी आज मौजूद नहीं हुए? देखिए, राहुल गांधी इसी वजह से मौजूद नहीं हुए क्योंकि आरजेडी की तरफ से यही कहा गया होगा कि भाई हम कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं लेकर के आ रहे हैं, कोई न्याय पत्र नहीं लेकर के आ रहे। कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना ना। आप अपनी डिमांड जो कहना चाहते हैं कि आप अपने मैनिफेस्टो में जो जो चीज़ डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए, उसको हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे, घुसा लेंगे, लेकिन ये तेजस्वी के प्रण के नाम से ही वो जाएगा। मतलब दिस वे ये जो स्ट्रेटजी है आरजेडी की वो ये है कि नाउ ये पूरा का पूरा चुनाव ये तेजस्वी यादव के नाम पे है। तो सर, ये आरजेडी का घोषणा पत्र है या महागठबंधन का घोषणा पत्र? देखिए, ये बेसिकली तेजस्वी का है, आरजेडी का भी नहीं है, ये पार्टी की तरफ से नहीं दिया जा रहा। ये एक तरीके से आरजेडी की स्ट्रेटजी है कि आपने पूरे चुनाव को पर्सनलाइज कर दिया। आपने कह दिया कि ये चुनाव इट इज डू और डाई फॉर तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का चुनाव है, ये नीतीश कुमार का भी चुनाव नहीं रखना चाहते, ये किसी और का नाम पे चुनाव नहीं। ये तेजस्वी को चुनाव जनता मुख्यमंत्री बनाएगी या अर्श पे लेकर जाएगी या फर्श पे गिराएगी। ये लिखा है कि संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन। ठीक है, आपने टैगलाइन दे दिया कि संपूर्ण परिवर्तन करेंगे, लेकिन क्या परिवर्तन करेंगे? कोई रोड मैप तैयार है क्या? देखिए, रोड मैप होता तो इतना लंबा चौड़ा जो है वादा करने की आवश्यकता नहीं होती। क्रेडिबिलिटी होती तो बार बार आपको जो है तेजस्वी यादव का प्रण, तेजस्वी की सरकार, तेजस्वी ये, तेजस्वी वो करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। मोदी का प्रण नहीं निकलता, वो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो निकलता है। और आपने जो वादे किए हैं ये तो हंसने वाली बात है, उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि हर वर्ग को राहत दिया जाएगा। भाई क्या राहत दिया जाएगा? कोई रोड प्लान, कोई कुछ है? आपने कह दिया कि 20 महीने में हर परिवार को सरकारी नौकरी।
हर परिवार को सरकारी नौकरी के ऊपर बहुत डिबेट हो चुका, और बाकी चीज़ आप और लादते चले जा रहे हो कि भाई आशा वर्कर को ये दे देंगे, तो जीविका दीदी को ये दिया जाएगा। कुल मिलाकर के 30 लाख करोड़, छोटा मोटा अकाउंट नहीं है, 30 लाख करोड़ रुपए का आपने वादा कर दिया। कहां से लाएंगे? और बिहार का पूरा बजट जो है वो 3,12 करोड़ है, 12,000 करोड़, मतलब 3,12,000 करोड़ रुपए आपके पॉकेट के अंदर है, और आप जनता को बता रहे हैं कि हम जादू दिखाएंगे, इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, और ये 3,30 लाख करोड़ में जो है वो बदल जाएगा और हम अपने वादों को पूरा कर लेंगे। ये बेसिकली अरविंद केजरीवाल टाइप का जो राजनीति है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये बीमारी लग गई है। इसमें कोई अछूता नहीं है। सबको ये लगता है कि देश की जनता मूर्ख है, महामूर्ख है, उसको कुछ भी छलावा दे दो वो बिलीव कर लेता है। लेकिन यहाँ सवाल कई सारे हैं। ये सवाल इसलिए कई सारे हैं कि आपके जो वादे हैं, कि जैसे बिजली को फ्री की बात आपने कर दी, आपने ये फ्री वो फ्री, ये ऑलरेडी बहुत सारा काम पार्शली या कंप्लीटली ये एनडीए की सरकार ने बिहार में और मोदी सरकार केंद्र में इन्होंने करके दे दिया है। तो ये जो घोषणा पत्र है, ये अगर नॉर्मल तरीके से लाया गया होता तो ये समझते कि अरे भाई चलो भाई सब लोग वादा कर रहे हैं, वादा तो करने का प्रशांत किशोर भी कर रहा है, इससे बड़े बड़े वादे कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है आज के इस पॉलिटिकल मैसेज क्या है? पॉलिटिकल मैसेज बिल्कुल साफ है कि तेजस्वी यादव इस पूरे चुनाव में किसी को साइड हीरो बनाना नहीं चाहते, अपने साथ किसी को लेना नहीं चाहते, चाहे राहुल गांधी हो। आप ये समझिए कि ये निगोशिएशंस चल रहे होंगे पिछले एक सप्ताह से। राहुल गांधी बिहार क्यों नहीं जा रहे हैं? वो इस नाम से तेजस्वी प्रण, अरे भाई तुम तेजस्वी प्रण तुम निकालोगे, तुम्हारा मैनिफेस्टो, तुम्हारा पूरा का पूरा चुनाव का फोकस तेजस्वी यादव के ऊपर होगा, तो वो क्या बारात में जाकर के वहां पे डांस करने के लिए जाएंगे? इसलिए राहुल गांधी इसको अब तक मिस कर रहे थे। अब सर एक बड़ी अपडेट जो है वो ये है कि इस मैनिफेस्टो में वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने का वादा किया गया है। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने बयान भी दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। अब ये वादा कर रहे हैं मैनिफेस्टो में कि हम कानून पर रोक लगा देंगे। अभी देखिए, बात तो मैंने वही कहा कि ये देश की जनता को बेवकूफ समझते हैं, चाहे कुछ भी वादा कर देते हैं, और मुस्लिम समुदाय तो थोड़ा ज्यादा ही कल्पेबल है। वो जल्दी ही सेकुलर नेताओं की बात में, झांसे में, झूठ में, फरेब में फंस जाता है, और वो जान रहे हैं कि भाई ये इमोटिव मसला है, इसके ऊपर आपने ये सारा कुछ किया था। गांधी मैदान में जो है वक्फ के खिलाफ आपने इमारत सरिया के साथ मिलकर के एक बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन वक्फ में कुछ हुआ नहीं। ऑलरेडी डेडलाइन दिया गया है, वक्फ का पोर्टल काम कर रहा है, 1 नवंबर तक का जो महीना टाइम दिया गया है कि अगर आप उस तारीख तक अपने वक्फ को रजिस्टर नहीं कराएंगे तो वो सरकारी जमीन जो है मान लिया जाएगा, यह वक्फ नहीं रहेगा। तो ऐसे में आप मुसलमानों को एक ऐसी घुट्टी पिला रहे हो कि हम सरकार में आएंगे तो वक्फ के कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे। अरे बाबा, पार्लियामेंट से पास किया हुआ कानून है, तुम्हारी औकात है, कोई स्टेट गवर्नमेंट की हैसियत है कि आप उसके प्रावधानों को लागू नहीं करेंगे? आपको लागू करना पड़ेगा। देयर इज नो इफ और बट। बहुत ममता भाई, अभी तो आपकी सरकार नहीं, आप वादा कर रहे हो। चलिए भाई, कांग्रेस पार्टी इसमें सम्मिलित है ना। चलिए एक बात मैं कहता हूं, जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां वक्फ कानून को जो है कूड़ेदान में फेंक दो, बात समझ में आ जाएगा। भाई आप झारखंड में अपनी सरकार में हो, झारखंड में आरजेडी भी मंत्री है, कांग्रेस के भी मंत्री है, वहां पे हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, इंडी गठबंधन की। आप वहां वक्फ के कानून को फाड़ के कूड़ेदान में डाल दो, तब तो बात समझ में आए कि भाई हम बिहार में आएंगे तो हम भी यही काम करेंगे। देखिए, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान होता है सेकुलर पार्टियों के लिए। वो कुछ से कुछ मुद्दा उठा देते हैं और कुछ से कुछ बोल देते हैं। अब ओवैसी साहब को सामने आकर के इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, घूम घूम के अपने प्रत्याशियों को और मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर के बताना चाहिए कि ये कोई प्रण नहीं है, ये तेजस्वी का प्रण
वो तेजस्वी को हीरो बनाने के लिए कि ही इज द ओनली लीडर अपोजिशन का, ही इज द ओनली मैन, ही इज द ओनली फेस, ये इस पूरे प्रकल्प का एकमात्र स्ट्रेटजी है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो कह सकते हैं कि ये महागठबंधन का घोषणा पत्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी का ही घोषणा पत्र है, क्योंकि हीरो तो तेजस्वी यादव ही नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द ये पूरा मैनिफेस्टो घूम रहा है। तेजस्वी का प्रण भी नाम दिया गया है। हालांकि आने वाले दिनों में इसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े होंगे। हालांकि बीजेपी अभी से ही हमलावर हो गई है, लेकिन कुल मिलाकर ये मैनिफेस्टो जो है झूठे वादों की झड़ी लगा दी गई है। शिक्षा, रोजगार, युवा, किसान, महिलाओं को लेकर कई वादे तो किए गए हैं, लेकिन ये सारे वादे झूठ ही साबित होंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, क्या पचल टीवी।